ओके बच्चों, हमने जो चैप्टर नंबर 9 सच्ची मित्रता का लेसन पढ़ा, उसकी हम आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर ख, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाओ। जो सेंटेंस राइट है उसके ऊपर राइट और जो सेंटेंस रॉन्ग है उसके ऊपर रॉन्ग का निशान लगाना है, यानी राइट एंड रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको करने हैं। इसमें फर्स्ट वन है, कौवा हिरण को ढूंढने गया। क्या कौवा हिरण को ढूंढने गया था ना कौवा हिरण को ढूंढने के लिए। आपने लेसन में पढ़ा है ना, कौन उड़ के गया था आकाश में, पूरे जंगल में कौन ढूंढने गया था, कौवा ही गया था ना। तो ये सेंटेंस क्या है, राइट। नंबर 2, कछुए ने अपने पैने दांतों से जाल काट दिया। क्या कछुए के दांत नुकीले होते हैं? क्या कछुए ने जाल को काट दिया था, काटा था कछुए ने? नहीं, वो तो चूहे ने काटा था, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंस है। कछुआ तेजी से नहीं चल पाया। हाँ, कछुआ कहाँ तेजी से चल पाया था, कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था ना, तो ये राइट है। फोर्थ वन, हिरण शिकारी के रास्ते में आंखें बंद करके लेट गया। शिकारी के रास्ते में हिरण जो था आंखें बंद करके लेट गया था। यस, राइट। आगे 5 नंबर, हिरण और कौवे ने कछुए वाला थैला खोल दिया। क्या हिरण और कौवे ने कछुए वाला थैला खोला था? नहीं, रॉन्ग। ये क्या है, रॉन्ग। ओके, राइट एंड रॉन्ग कंप्लीट। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज ग। चित्र को देखकर राइट का निशान लगाइए। ये एमसीक्यूज भी है और साथ में पिक्चर्स भी दिए हैं, तो पिक्चर्स को देखकर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या होगा, उसके ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको राइट का निशान लगाना है। फर्स्ट है, कौन छलांगे मारता हुआ जंगल में चला गया। कौन छलांगे मार रहा था, हिरण, चीता या गेंडा? कौन मार रहा था जोर जोर से छलांगे? यस, राइट, हिरण। नंबर 2, किसको छिपने का अवसर नहीं मिला? कौन नहीं छिप पाया था, हिरण, खरगोश या कछुए को? यस, राइट, कछुए को। तेज दांतों से, थर्ड वन है, तेज दांतों से जाल और थैला किसने काटा? तेज दांत किसके होते हैं? तेज दांतों से कौन जाल और वो काट रहा था, जाल और थैला? मेंढक, चूहा या हिरण? कौन काट रहा था? चूहे ने, राइट। फोर्थ वन है, कौन तेजी से उड़ गया? कौन तेजी से उड़ के और हिरण को ढूंढने गया था? कबूतर, कौवा या तोता? यस, राइट, कौवा। ओके, नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में क नंबर है, पढ़ो, समझो और वाक्य बनाओ। बच्चों, आपने पहले भी सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन ये सेंटेंस मैं आपको समझाऊं उस तरीके से बनाना है। सेंटेंस कैसे बनाना है, आपको यहाँ पर वर्ड तो एक ही दिया है, लेकिन उसके 2 सेंटेंस अलग अलग मीनिंग वाले होने चाहिए। इस सेंटेंस का मीनिंग भी अलग होना चाहिए और इस सेंटेंस का मीनिंग भी अलग होना चाहिए, लेकिन वर्ड तो एक ही रहेगा। इस वर्ड के 2 मीनिंग और उसके दोनों मीनिंग के अलग अलग 2 सेंटेंस। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, दाल। दाल का मीनिंग होता है कुछ चीज़ डालना, और डाल का मीनिंग होता है पेड़ की ऊंची डाल। ओके, उसको भी डाल कहते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस दिया है यहाँ पर, शिकारी ने कछुए को थैले में डाल दिया। ये देखो, डाल मतलब डालने वाला, किसी चीज़ को अंदर डालना। और सेकंड है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गया। डाल यानी टहनी, पेड़ की डाल, उसको टहनी को भी डाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस आपको वर्ड्स तो एक ही दिया है, लेकिन उसके सेंटेंस तो अलग अलग मीनिंग के हैं।
तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट आपको ये चैप्टर में आगे भी दिए हैं, ये आपको इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो अगला पेज नंबर बढ़ाओ, पेज नंबर 64 पेज नंबर पे आपको यहाँ पर देखो ये वर्ड्स दिए हैं, इसके दो सेंटेंस बनाए मैंने भी, ये 2 मीनिंग वाले सेंटेंस है वो आपको मैं सिखा रही हूँ। सेकंड वाला है पर का एक मीनिंग होता है किसी के ऊपर रखना, कोई चीज़ पर रखना, और एक पर का मीनिंग होता है पर यानी पक्षियों के पंख को भी पर कहते हैं। तो मैंने इन 2 मीनिंग के सेंटेंस कैसे बनाए हैं देखो, किताब मेज़ पर रखी है, मेज़ पर यानी ऊपर रखी है। और दूसरा वाला सेंटेंस है पक्षियों के पर रंग बिरंगे होते हैं, पक्षियों के पर, इस पर का मीनिंग हुआ पंख और इस पर का मीनिंग हुआ के ऊपर। ओके, आगे थर्ड नंबर है जग। इस जग के भी 2 मीनिंग है। एक जग होता है जो पानी से भरा हुआ जग होता है ना, जार, उसको जग कहते हैं। और एक जग होता है दुनिया, संसार। ये दुनिया जो है ये जग है, संसार है, उसको भी जग कहते हैं। ठीक है, तो इसके 2 सेंटेंस कैसे बने, जग में पानी रखा है, जग यानी जार जो होता है उसमें पानी रखा है। और एक जग का मीनिंग उसका सेंटेंस, इस जग को भगवान ने बनाया, इस जग को भगवान ने बनाया है। ये जग का मीनिंग हुआ दुनिया, संसार। ओके, अगला 4th नंबर है फल। इस फल का मीनिंग, एक फल तो जो हम खाते हैं फ्रूट्स, उसको फल कहते हैं, और एक फल होता है बुरे कर्म का फल, नतीजा होता है, उसको भी फल कहते हैं। तो फर्स्ट फल का मीनिंग हुआ जो खाने वाला फल है उसका सेंटेंस है फल बहुत मीठे हैं। और दूसरे फल का जो मीनिंग है नतीजा, उसका सेंटेंस है हमें कर्म का फल मिलता है, हमें बुरे कर्म का फल मिलता है या हमें अच्छे कर्म का फल मिलता है। वो फल यानी नतीजा। ठीक है, हमको बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है तो हमको अच्छे कर्म का अच्छा फल भी मिलता है। ओके, चलो नेक्स्ट करेंगे ख नंबर की एक्सरसाइज। आपको सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना है। अपोजिट्स, यहाँ पर एक वर्ड है उसके 2 आपको वर्ड और दिए हैं, उसमें कौन सा वर्ड अपोजिट वर्ड है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ये बॉक्स दिए हैं आपको, इसमें आपको टिक करना है इस वर्ड का जो अपोजिट वर्ड है। जैसे प्रसन्न का मीनिंग होता है खुश होना, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, खुश या उदास। क्या होगा, प्रसन्न है, हम बहुत खुश है, खुश का अपोजिट उदास। तो ये उदास पे हमने राइट का निशान लगाया। सेकंड नंबर है दोस्त का मीनिंग होता है मित्र, तो मित्र का अपोजिट क्या होगा, मित्र तो नहीं होगा, तो क्या होगा इसका अपोजिट, दोस्त का दुश्मन। देखो दुश्मन पे हमने राइट का निशान लगाया। थर्ड नंबर है मुलायम यानी सॉफ्ट, बहुत मुलायम, कोमल। तो ये कोमल इसका मीनिंग नहीं होगा, इसका अपोजिट लिखना है, तो हमको सख्त यानी कड़क। ठीक है, सख्त। ओके, आगे देखिए ग नंबर की एक्सरसाइज। सही समान अर्थ वाले पर टिक का निशान लगाओ, राइट निशान लगाओ। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन पर क्या किया था, सही अपोजिट उल्टे अर्थ पर हमने राइट के निशान लगाए थे। अब हम लगाएंगे मीनिंग पर, जो इसके समान मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसके ऊपर हम राइट निशान लगाएंगे। ये वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स के सामने 3 वर्ड्स और दिए हैं, उसमें से राइट इसका मीनिंग कौन सा है वो आपको ढूंढकर उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। तो देखो फर्स्ट वन सरोवर का मीनिंग मकान, तालाब या समुद्र। क्या होता है उसका मीनिंग, तो होता है उसका मीनिंग तालाब। सरोवर का मीनिंग हुआ तालाब।
सेकंड नंबर है रास्ता। रास्ता का मीनिंग मार्ग, सड़क या मौका। क्या होगा? रास्ता का मीनिंग सड़क नहीं, मार्ग। थर्ड नंबर है ज़रूर। ज़रूर का मीनिंग होता है ज़रूरत, अवश्य या आवश्यकता। तो होगा अवश्य, ज़रूर यानी अवश्य। ओके। अब नेक्स्ट है घ नंबर की एक्सरसाइज। पाठ में से ढूंढकर एक एक नाम और लिखो। जो ये हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना समान अर्थ वाला, उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी ये वर्ड्स दिए हैं, इसके एक एक और मीनिंग हमको लिखने हैं। तो फर्स्ट वन है, जैसे ऊपर पहले था सरोवर था तो हमने तालाब लिखा था, अब तालाब है तो उसका मीनिंग हुआ सरोवर। सेकंड वन है वृक्ष। वृक्ष का मीनिंग होता है पेड़। थर्ड नंबर है नयन। नयन यानी क्या होता है बच्चों? नयन यानी आँख। हमारी आँख को नयन भी कहते हैं। फोर्थ नंबर है रात्रि। रात्रि रात, उसका मीनिंग रात। फाइव नंबर है दोस्त। दोस्त का मीनिंग मित्र। दोस्त को मित्र भी कहते हैं ना। और 6 नंबर है गृह। गृह यानी घर, हमारा घर। ओके, नेक्स्ट पेज निकालो। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 65 पर पढ़ो, समझो और लिखो। यह बेटा जेंडर्स है। जेंडर्स यानी हमने पहले भी लेसन में लिंग बदलो किया था, याद है आपको? जो मेल है उसका फीमेल करना है और फीमेल दिया है उसका मेल करना है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं जेंडर्स। तो जेंडर्स हमको करने हैं। देखो एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है। फर्स्ट वन भाई। भाई का क्या होगा? बहन। भाई पुल्लिंग है और बहन हुआ स्त्रीलिंग। ये लिंग होते हैं। पुल्लिंग जहाँ दिया हो उसका स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग जहाँ पर दिया हो उसका पुल्लिंग करना है। यानी कि जहाँ पर मेल दिया है उसका फीमेल करना है और फीमेल दिया हो तो उसका मेल करना है। ओके, तो फर्स्ट वन जैसे भाई का बहन। सेकंड नंबर मौसा। मौसा का मौसी। थर्ड नंबर शिक्षक। शिक्षक यानी टीचर, है ना? तो जेंट्स है तो शिक्षक और लेडी टीचर है तो उसके लिए आएगा शिक्षिका। लड़का, फोर्थ नंबर लड़का लड़की। लड़का बॉय है और लड़की गर्ल। 5 नंबर है लेखक। जो लिखता है उसको लेखक कहते हैं। जो जेंट्स है उसके लिए लेखक आएगा और लेडीज अगर लिख रही है तो उसको कहेंगे लेखिका। 6 नंबर छात्र। छात्र यानी स्टूडेंट, लेकिन वो लड़का है तो उसके लिए छात्र लिखेंगे और स्टूडेंट लड़की है तो उसके लिए छात्रा। 7 नंबर है माता यानी माँ, हमारी मम्मी, है ना? उसका जेंडर्स आएगा पिता यानी पापा। और 8 नंबर है बुआ। हमारी बुआ यानी हमारी पापा की बहन को बुआ कहते हैं, पता है ना आप लोग को? तो पापा की बहन बुआ हुई और बुआ के हस्बैंड को क्या कहेंगे? फूफा। बुआ के हस्बैंड को क्या कहते हैं? फूफा। ओके, आगे बच्चों आपको समझ में एक्सरसाइज पूरी कंप्लीटेड? ओके, थैंक यू।